आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे किसका, वुमेन एजुकेशन का, चैप्टर 6 है। ठीक है, हमने फर्स्ट पार्ट कहाँ तक किया था, प्रेजेंट जनरेशन का। पहले तुम फर्स्ट पार्ट देख लेना, उसके बाद ही तुम्हें सेकंड पार्ट समझ में आएगा। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। एवरी टाइम वी स्टार्ट, जब कभी भी हम कुछ भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, वी यूज़ अवर हैमंस। हैमंस मतलब कि हम अपने मंत्रों का यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब कि पूजा करते हैं, कुछ भी अच्छा काम करते हैं। एंड और एंड करते हैं, उसका अंत करते हैं विद सेइंग, क्या कहकर, शांति 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 कहकर। द टीचर एंड द पीपल, जो टीचर है, एक अध्यापक और एक पीपल, शिष्य में, आर एक्सपेक्टेड टू अवॉइड हेटिंग ईच अदर, मतलब कि दोनों में क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि दोनों के दोनों घृणा ना करें एक दूसरे से। देखो, कंपैशन का मतलब होता है दया। दया जो है, कंपैशन इज़ द क्वालिटी विच मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन दैन ऑफ वुमेन। कहा जाता है कि जो कंपैशन है, जो दया है, वो मैन के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, वुमेन्स में पाई जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है गुण। ये जो गुण है कंपैशन का, वो मैन के अकॉर्डिंग किस में ज़्यादा पाया जाता है, वुमेन में। आई रीड रिसेंटली ए बुक, मैंने एक रिसेंटली बुक पढ़ी विच स्पीक अबाउट द डिक्लाइन ऑफ वुमेनहुड, जो मुझे बताती है किसके बारे में, वुमेनहुड मतलब डिक्लाइन ऑफ वुमेनहुड, मैंने नारीत्व के डिक्लाइन के बारे में बताती है। एंड सीज, और कहते हैं कि डैट दिस इज़ सो, ऐसा इसलिए हुआ है बिकॉज देयर इज़ ए डिक्लाइन इन कंपैशन, क्योंकि जो कंपैशन है, दया में अब क्या हो चुका है, डिक्लाइन हो चुका है, मतलब कि दया भी आजकल ख़त्म हो चुकी है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कहें तो द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन, जो नेचुरल क्वालिटी है किसकी, वुमेन की, इज़ कंपैशन, वो क्या है, कंपैशन है। ठीक है, दया। इफ़ यू डू नॉट हैव कंपैशन, अगर तुम्हारे पास कंपैशन नहीं है, दया नहीं है, यू आर नॉट वुमेन, तुम क्या हो, एक वुमेन नहीं हो, एक मानव नहीं हो। इट इज़ देयर फॉर, ये इसलिए है ऐसा होना ज़रूरी है, एसेंशियल मतलब ज़रूरी है, फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, किसके लिए, हर ह्यूमन बीइंग के लिए, टू डेवलप द क्वालिटी, विकास करना एक क्वालिटी का, गुण का, ऑफ कंसाइडेडनेस, काइंडनेस एंड कंपैशन, मतलब कि हर ह्यूमन बीइंग में क्या किस चीज़ की क्वालिटी होनी चाहिए, कंसाइडेडनेस की, काइंडनेस की, कंपैशन, दया की। विदाउट दिस क्वालिटी, बिना इन क्वालिटीज़ के, वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स, तो हम क्या होंगे, अगर हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं है तो हम क्या कहलाएंगे, एक ह्यूमन एनिमल्स कहलाएंगे। ठीक है, मतलब कि नर पशु, ये संस्कृत वर्ड देखा, नर पशु कहलाएंगे अगर हमारे अंदर क्या नहीं है, दया नहीं है। नॉट मोर देन डेट, इसके अलावा हम कुछ नहीं कहला सकते। देयर इज़ ए फेमस वर्स मतलब होता है श्लोक, यहाँ पे एक फेमस श्लोक दिया है विच टेल अस, जो हमें बताता है, संसार, ये एम जो नहीं है, एम की जगह एन आएगा, संसार विश्व वृक्ष है, मतलब कि संस्कृत का श्लोक है, संसार विश्व वृक्ष। इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड, इस इम्परफेक्ट वर्ल्ड में जो संसार है, ठीक है, देयर आर टू फ्रूट्स, यहाँ पे दो फ्रूट्स हैं, फल हैं, ऑफ इनमाइटेबल मतलब कि जो अनोखे हैं, अनोखी क्वालिटी है। देयर आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक, हम स्टडी करते हैं किसके, अपने ग्रेट क्लासिक मतलब क्या हो गया, ग्रेट क्लासिक जो हमारे जो हमारे ग्रेट क्लासिक ग्रंथ हैं, जो महान ग्रंथ हैं, उनकी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। एंड कॉम्युनियन मतलब विचारों का आदान प्रदान करते हैं विद ग्रेट माइंड्स, किससे, अपने ग्रेट माइंड से। दीज टू आर थिंग्स, कौन सी टू थिंग्स है, ग्रेट क्लासिक मतलब कि अपने ग्रंथ, और कॉम्युनियन मतलब क्या होगा, विचारों का आदान प्रदान करना, ग्रंथों का और विचारों का आदान प्रदान, जो दोनों की दोनों क्वालिटीज़ है। दीज आर टू थिंग्स विच मोल्ड मैंस माइंड, जो हमारे मैंस के माइंड को क्या करती है, मोल्ड करती है, बनाती है। एंड हर्ट्स, और उसके हृदय को भी बनाती है। आई एम एनेक्सियस डैट आवर ग्रेट क्लासिक शुड बी स्टडीड, मैं एनेक्सियस में उत्सुक हूँ कि हमारे जो ग्रेट क्लासिक्स हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, उनकी स्टडी की जानी चाहिए। द क्लासिक्स, जो ग्रंथ हैं, ऑफ ऑल कंट्रीज, सभी कंट्रीज़ के, सभी देशों के, ऑफ विच वी आर द इनहेरिटेड, जिसके हम उत्तराधिकारी हैं, उन ग्रंथों के। इट इज़ एन स्मॉल डायलॉग, यहाँ पे एक छोटा सा डायलॉग है, इन एन उपनिषेद, एक उपनिषेद में, डैट एक क्वेश्चन इज पुट, जिसमें एक क्वेश्चन किया गया है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, कि हमारी एक अच्छी लाइफ के लिए, अच्छे जीवन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, किस चीज़ का सार ज़रूरी है। तो जो टीचर है वो रिप्लाई करता है, डोंट यू हेयर द आंसर, क्या तुमने कभी इसका आंसर नहीं सुना कि हमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए अच्छे जीवन के सार के लिए। देयर वॉज ए, यहाँ पर थंडर क्लैप मतलब कि बादलों की गड़गड़ाहट होने लगती है। डा 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 का मतलब होता है इमीडिएटली, तुरंत। द टीचर एक्सप्लेन, इसका मतलब एक्सप्लेन करता है दैट
दीज वर द एसेंस ऑफ गुड लाइफ। ये डा यही सबसे ज़्यादा सार है, ज़रूरी है हमारी गुड लाइफ के लिए, अच्छे जीवन के लिए। इसका मतलब क्या है? डा का मतलब दम दान दया, ठीक है। डा दम दान दया, तीन अगर चीज़ हमारे इंसान के अंदर क्वालिटीज़ हो, तीनों चीज़ हो, तो क्या इंसान की जो लाइफ होगी वो गुड होगी, अच्छी होगी। अगर एक ह्यूमन बीइंग में तीनों चीज़ों को दम दन दया द कॉन्स्टिट्यूट द एसेंशियल ऑफ द गुड लाइफ, मतलब कि जो द कॉन्स्टिट्यूट एसेंशियल ऑफ गुड लाइफ, ये गुड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू मस्ट हैव दम, मतलब कि यू मस्ट हैव, तुम्हें पता होना चाहिए दम का मतलब क्या होता है? सेल्फ कंट्रोल। हाँ, एक इंसान में, ह्यूमन बीइंग में क्या होना चाहिए? सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। रेस्ट्रेंट विच इज़ द मार्क ऑफ द ह्यूमन बीइंग, जो एक लक्षण है किसका? ह्यूमन बीइंग का। ह्यूमन बीइंग में क्या होना चाहिए? सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। इन रामायण, तुमने रामायण में देखा होगा वैन, जब लक्ष्मण सेट आउट फॉर द फॉरेस्ट, जब लक्ष्मण किसके लिए निकले? फॉरेस्ट मतलब कि जंगल के लिए जाते हैं। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी जो माता है वो से कहती हैं किसको? लक्ष्मण को। लुक अपॉन राम को देखना एज योर फादर, अपने फादर के रूप में, दशरथ के रूप में। लुक अपॉन सीता को देखना एज माई सेल्फ, मेरे रूप में। सीता को किसके रूप में देखना? मेरे रूप में। एज यू योर मदर। लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या, और फॉरेस्ट जंगल को देखना किसके रूप में? अयोध्या के रूप में। गो माई डियर, जाओ मेरे प्रिय। देयर आर एवर सो मे थ्रिलिंग स्टोरी, यहाँ पे अलग अलग रोमांचिक कहानियाँ हैं इन आवर क्लासिक, हमारे ग्रंथों में। विच विल इंस्टिल इनटू अस ग्रेट मोरल स्टैंड, जो हमें क्या देती है? मोरल स्टैंड, नैतिकता की शक्ति देती है। विच विल ले डाउन फॉर अस द लाइन्स ऑन विच वी हैव टू कंडक्ट अवर सेल्फ, जिससे हम अपने आप को अपने उस आचरण में ढाल सकते थे। कि बहुत सारी कहानियाँ होती हैं जिसे पढ़कर हमें क्या कहते हैं, जिससे पढ़कर हम मोटिवेट होते हैं, वही चीज़ हमें यहाँ पे बताई गई है। इसमें तो आगे दे रहेगा गिव अस गुड वुमेन, कि हमें अच्छी औरतें दो, अच्छी नारियाँ दो। वी विल हैव ए ग्रेट सिविलाइजेशन, तो हमारी जो सभ्यता होगी, सिविलाइजेशन होगी, वो भी अच्छी होगी। गिव अस गुड मदर, हमें अच्छी माताएं दो, प्रदान करो। वी विल हैव ए ग्रेट नेशन, तो हमारा नेशन भी होगा। नेशन मतलब कि हमारा राष्ट्र भी क्या होगा? अच्छा होगा। ठीक है, आज हम यहीं तक करते हैं। सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में एक पैराग्राफ और उसको कवर करेंगे। ओके, अगर किसी को कुछ समझना है तो मुझसे कॉन्टैक्ट करें।